दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पोस्टमैन आता है पासपोर्ट हमारा ये लेकर हमारा जो पासपोर्ट लेकर आता है वो पासपोर्ट क्यों रिटर्न भेज देता है, क्यों जो कैंडिडेट है उसके फैमिली मेंबर को नहीं देता है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, आपको बताने वाले हैं। रिसेंट में मैंने अपने पापा का पासपोर्ट अप्लाई करा था और ये पासपोर्ट हमारे पास आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से है। और इसका लिफाफा भी कुछ इस तरीके से आपको लिफाफा भी देखने को मिल जाएगा। देखो इस तरीके से कुछ लिफाफा भी इसका देखने को मिल जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं, आपको बताता हूं। और यहाँ पर साफ साफ अगर आप देखोगे, मैं फोटो भी लगा देता हूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है पासपोर्ट टू बी डिलीवर्ड टू द एड्रेस ओनली। तो जो पासपोर्ट है बस एड्रेस पर ही डिलीवर करना है। माइनर पासपोर्ट टू बी डिलीवर्ड टू पेरेंट्स और लोकल गार्जियन ओनली, नॉट टू बी रीडायरेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि अगर बच्चा माइनर है तो वो उसके गार्जियन जो है, जो उनके पेरेंट्स है, उनको दिया जाना चाहिए। और मोस्टली यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है लोग प्रीफर करते हैं उनको ही मिले पासपोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि जब आपका पासपोर्ट आता है और पासपोर्ट आने के बाद क्या होता है सीन की भाई आता है और वो डाकिया वापस लेके चला जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा दिखा गया है। देखो हर जगह नहीं होता ऐसा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ सूरत में, तो भाई वो भी पासपोर्ट ले गया था मेरे पापा का, लेकिन मेरी उससे अच्छे से बात हुई। मैंने उसको बताया कि भाई मैं सारे डॉक्यूमेंट दे तो आप चेक कर लो। तो मैंने आधार कार्ड उसे दिखाया, तो उसके बाद वो बोला ठीक है। और उसने मेरे पापा का जो पासपोर्ट है ये पासपोर्ट मुझे दे दिया। ठीक है, अब मुझे दे दिया और मेरी उससे अच्छे से बात हुई तो वो दे दिया। लेकिन बहुत सारे केसेस में आप देखोगे इंडिया के अंदर ही बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं, डाकिया वाले जो आते हैं, जो पोस्टमैन आते हैं स्पीड पोस्ट से लेके आते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट होता है अगर वो नहीं होता है तो ये इसी पासपोर्ट को जो है अनडिलीवर्ड कर देते हैं पासपोर्ट ऑफिस। और इसी कवर पे अगर आप चेक करो तो इसी कवर पे लिखा होता है कि जो कैंडिडेट है अगर नहीं मिला तो देखो इफ नॉट डिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू। अगर कैंडिडेट का नहीं पता है और डिलीवर्ड नहीं हो पाया उसे, तो ये जो एड्रेस यहीं पे साफ साफ लिखा होता है, इस एड्रेस पर आप इस पासपोर्ट को रिटर्न कर दो। मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आप इस पासपोर्ट को जो है दोबारा भेज दो। और इसके पीछे फिर बोला जाता है कि कौन से कारण से आपका पासपोर्ट रिटर्न गया, तो उन्हें भी मेंशन करना होता है। तो ये साइड में अगर आप पेपर पे एक साइड में देखोगे तो यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है रीजन फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ पासपोर्ट। यहाँ पर नीचे साइड में पूरा रीजन देना पड़ता है उन्हें, कौन से रीजन से जो उसके ऊपर टिक करके उन्हें इस पासपोर्ट को दोबारा भेजना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सिनारियों में ये सारी सीन देखी गई है। बाकी इसी रीजन से देखोगे मोस्टली जो कैंडिडेट होता है भाई वो नहीं रहने के बाद फैमिली मेंबर को नहीं देते हैं लोग। लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, डाकिया वाले से थोड़ा बोलते हैं भाई आप दे दो, हमारे ही फैमिली मेंबर है, तो वो दे देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा भाई गुस्से से बात करते हैं कोई भी तरीके से, तो वो लोग पासपोर्ट उस कंडीशन में नहीं देते हैं। वो उनका कहना होता है कि भाई हम पासपोर्ट उसी कैंडिडेट को देंगे जिनका ये पासपोर्ट है। वो इसलिए ताकि इस पासपोर्ट का कोई मिस यूज ना हो, कोई और इस पासपोर्ट को यूज ना कर सके, गलत तरीके में इसे कोई यूज ना कर पाए। ठीक है, तो ये कारण होता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी वाले जो भी है, जो भी लेके आता है, पोस्टमैन लेके आता है, तो इसी रीजन की वजह से वो आपको पासपोर्ट नहीं देता है, ना आपके फैमिली मेंबर को देता है। और जब एक बार ये पासपोर्ट को रिटर्न कर देता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो दोबारा इसी पासपोर्ट को आपको लेने के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेके वहां पर जाना होता है। उसके बाद दोबारा से वहां पर हैंड टू हैंड आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाता है, वहां दोबारा से आपको जो है बोला जाता है कि आप घर पे जाओ और हम यहां से आपके पासपोर्ट को दोबारा फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आपका पासपोर्ट दोबारा से डिस्पैच करेंगे। तो एट द एंड पासपोर्ट रिटर्न होने के बाद आपको आरपीओ अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद आरपीओ आप जैसे पहुंचोगे तो उसके बाद वहां से आपके पासपोर्ट को दोबारा आपके एड्रेस पर डिस्पैच करेंगे। और दोबारा अगर आप अपने एड्रेस पर मिल गए तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, नहीं मिले तो दोबारा से आरपीओ वापस भेज देते हैं जो पोस्टमैन होते हैं। तो ये कुछ डिटेल है जो मुझे आपको बताना था, आपको देना था। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं इस तरीके से सही है या फिर फैमिली मेंबर को दे देना चाहिए? भाई अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो फैमिली मेंबर जो भी हैं घर पे उन्हें दे देना चाहिए। जैसे उनके लड़के, उनके बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके पिता हो गए, तो ऐसे दे देना चाहिए। अगर बच्चा एडल्ट है तो भी दे देना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है, आपके इधर ऐसी कोई केसेस आई है सुनने में तो आप कमेंट करके बताओ अगर आई हो तो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करो। बाकी हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।